नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारे समाज में आज भी कुछ लोगों की सोच लड़कियों के प्रति वही बनी हुई है जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी। आज के समाज में कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि अरे लड़की है, इसको ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या मतलब है, करना तो इसको चौका चूल्हा ही है। मतलब उनको उनकी पढ़ाई को लेकर आज भी कुछ लोगों की सोच नहीं बदली है। अगर कोई माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ा रहा है, 12th के बाद कहीं बाहर भेजने की कहते हैं या कुछ अच्छी कोई भी कोर्स करवाना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे क्या कहाँ भेज रहे हो इसको, लड़की की जात है, बाहर कैसे रहेगी और कुछ भी हो जाएगा, क्या मतलब है, 12th कर दी और बस उसकी शादी कर दो, क्यों झंझट में पड़ते हो, है तो लड़की, कितना पढ़ाओगे, उसके बाद तो रोटी चौका बर्तन ही करना है। चलो अच्छी बात है, हर लड़की को कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हो, खाने के लिए रोटी तो बनानी पड़ेगी, मैं मानती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। आजकल के दौर में तो जो लड़के हैं वो भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वो भी खाना बना रहे हैं, वो भी अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में विदेशों में होटल खोल के बैठे हैं। तो अगर लड़कियां रोटी बना लेंगी, ऑफिस भी जाएंगी और आके खाना पीना भी बना लेंगी, चौका बर्तन कर लेंगी, तो उसमें क्या बुराई है। मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती है। क्या लड़की ही चौका चूल्हा संभालती है, लड़के नहीं संभालते? संभालते हैं, उन्हें भी भूख लगती है। जब वो बाहर रहते हैं हॉस्टलों में तो वो भी तो यही करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और क्या करते हैं, खाना भी बनाते हैं। और वही काम अगर लड़की कर रही है, चौका चूल्हा भी संभाल रही है, अपने परिवार को देख रही है और खाना भी बना रही है, तो इसमें बुराई क्या है। फिर लड़की पढ़ क्यों नहीं सकती आगे? क्यों? क्योंकि वो लड़की है, इसलिए। बहुत समय बदल गया है, इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है लड़कियों के प्रति वो आज भी वहीं के वहीं है। वो नहीं चाहते, कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ। वैसे तो आज के समय में लड़कियां लड़कों से हर फील्ड में आ गए हैं, कहीं भी चले जाइए। और आज के जो माँ बाप हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, आगे पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो कि छोटी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। एक तो छोटी उम्र में उसकी शादी हो जाती है उन लोगों की, उसके बाद में कुछ लोग ऐसे गलत मिल जाते हैं पीने खाने वाले, जिससे उनका भविष्य इतना ख़राब हो जाता है कि एक तो बेचारी वो पढ़ नहीं पाई और दूसरा उनका छोटा बच्चा होता है साथ में, तीसरा उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में फंस जाती हैं कि ना वो अगर बाहर जाएंगी तो वो पढ़ी लिखी नहीं है तो कैसे कमाएंगी, क्या करेंगी। तब उनके माँ बाप अफसोस करते हैं कि काश हम अपनी बच्ची को पढ़ा देते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि लड़कियां कुछ मजबूर होती हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाती हैं अपने माँ बाप से कि हमें आगे पढ़ना है। वो ये सोचिए हमारे माँ बाप हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मजबूर होती हैं, कर भी कुछ नहीं सकती हैं। लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि हो सके तो अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, क्योंकि न जाने भविष्य में कैसा क्या समय आ जाए, तो कम से कम जो उन्होंने पढ़ाई की है वो उस समय पे उनके काम आएगी। ऐसी स्थिति में वो 4 पैसे कमा के अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर सकती हैं। किसी की पढ़ाई, आपने देखा होगा, किसी की भी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। जितना पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है। एक यही विद्या जो होती है वो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक साथ रहती है, और ये एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करोगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, कम नहीं होता है।
लड़कियों का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो उनके शादी की चिंता नहीं करते अपनी बेटियों की। कुछ लोगों को शादी की चिंता होती है, कुछ लोग नहीं करते हैं। वो बस ये कहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ जाए, कुछ लायक बन जाए, पैरों पे खड़ी हो जाए। शादी तो अपने आप हो ही जाएगी, वो इतना अ, पैसा कमा लेगी कि सामने वाला खुद से आकर शादी के लिए बोलेगा, क्योंकि वो लायक है, पढ़ी लिखी है, पैसा कमा रही है, तो उसके दहेज की तो चिंता है ही नहीं है। और ज़्यादातर देखा होगा आपने, इतना समय बदल गया है, माँ बाप इतना अच्छा सोचते हैं लड़कियों के बारे में कि हमारी बेटी पढ़ जाए। और हाँ, पढ़ाते भी हैं वो, और सक्सेस भी हैं बहुत सारी बेटियाँ जो जॉब कर रही हैं। वो ये नहीं सोचते, वो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि हमारी बेटी बाहर जाएगी, कैसे रहेगी, क्या है, क्योंकि उन्हें भरोसा है अपनी बच्ची पे, क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं और अपने बच्चे को इस तरीके से समझते हैं कि हाँ, वो आगे जाके पढ़ सकती है, उनका नाम रोशन कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों की सोच यही है कि पता नहीं लड़की को बाहर भेजेंगे, पता नहीं कैसे क्या होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये डर बना भी रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो आए दिन कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। हाँ, होता है, लेकिन कभी कभी समय की बात है, थोड़ा अपने आप को भी इस चीज़ के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तैयार होकर रखना पड़ेगा कि हाँ, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए या ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं पाए, समय से अपने घर जाओ, समय पे घर आओ। ऐसा मौका ही मत दो जो कि आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़े। अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है और उसके सामने कभी भविष्य में कोई समस्या आती है, तो उसने जो पढ़ाई लिखाई की है उस समय पे वो काम आ जाएगी और वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सकती है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी सोच को बदलो और अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाइए। वो समय था, वो गुजर गया, ये आज का समय है। कोई भी लड़की लड़कों से कम नहीं है। लड़का लड़की का भेद अब ख़त्म करिए, बहुत हो गया। और हाँ, हो सके तो समय पर उनकी शादी करिए, ना कि छोटी कच्ची उम्र में शादी करें कि बस हो गया पढ़ना लिखना, शादी कर दो। पीछा छुड़ा लेते हैं। अरे आप तो पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन जो आपकी बेटी है, आपको पता है कैसे दौर से गुजर रही है या क्या क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ रही हैं। अगर आपने पढ़ाया होता तो कम से कम वो चीज़ें, उसके सामने जो प्रॉब्लम आई हैं उनको फेस कर सकती। बाद में अफ़सोस करते हो, लेकिन अफ़सोस करने से क्या होता है, कुछ नहीं। खैर, अब समय बहुत बदल गया है, लेकिन समाज में कुछ लोग आज भी हैं जो लड़कियों के पढ़ने पर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदलिए और अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाइए। उन्हें जहाँ तक उन्हें पढ़ना है वहाँ तक पढ़ाइए। हाँ, कुछ बच्चियों का मन नहीं करता पढ़ने में, नहीं लगता उनका पढ़ने में मन, उन्हें कुछ पढ़ाई से अलग हटकर कुछ करना है। जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों में भी कैरियर है। अगर कोई बेटी डांस करना चाहती है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप इसको बुरी नज़र से मत देखो, एक अच्छे दिमाग से, अच्छी सोच से देखिए कि हाँ, डांसिंग में भी कैरियर है, सिंगिंग में भी कैरियर है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर वाकई में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो कोई और कैरियर चुनना चाहता है तो उसको सपोर्ट करिए, ना कि ये कि हाँ, इसे पढ़ना नहीं है तो इसकी शादी कर दो। सिर्फ पढ़ाई, खैर पढ़ाई तो एक सबसे बेस्ट तरीका है, पढ़ना तो बहुत ही सबको ज़रूरी है, लड़कियों के खासकर। लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो उससे हटकर, तो उसको भी एक बार सोचना चाहिए माँ बाप को कि अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे सिलाई कढ़ाई या डांसिंग सिंगिंग या कुछ भी अलग, मॉडलिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं
तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे लड़की है, क्या ये फालतू की चीज़ है। नहीं, सपोर्ट करना चाहिए। क्या पता पढ़ाई से भी ज़्यादा अलग उसका कैरियर हो और वो उसे ऊंचाई पर पहुंचा सके। तो बस मैं आपसे, हम अपनी वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी बेटियों को हो सके तो पढ़ाइए और वो जो करना चाहती है उन्हें करवाइए, ताकि वो अपने भविष्य में आने वाली कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत का सामना कर सकें, ना कि उन्हें कच्ची उम्र में, छोटी उम्र में उनकी शादी करके उससे पीछा छुड़ाएं। क्योंकि आप तो पीछे छुड़ा लेते हो, लेकिन जो आपकी जो बेटियां हैं उन्हें झेलना पड़ता है। एक छोटी सी गलती आपकी बच्चियों पर बहुत भारी पड़ती है। सो प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उन्हें सपोर्ट करें, जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।